हेलो दोस्तों, जय महाकाल। मेरा नाम है मोहित साहू और मैं हूं आपका मैथ्स का ट्यूटर एजुकेटर, जो आपको कराने वाला है क्लास 10th का 3 चैप्टर, जिसमें हम सीखने वाले हैं पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, है ना। दो वेरिएबल्स के लीनियर इक्वेशंस हम सीखने वाले हैं, जिसमें से हमने अपना इंट्रोडक्शन कंप्लीट किया। उसमें इंट्रोडक्शन में हमने सीखा कि हमारे जो लीनियर इक्वेशंस होती हैं, जिसमें हमारी मतलब पावर 1 होती है, उसमें हमें एक वेरिएबल सीखा था हमने पॉलिनोमियल्स में। फिर हमने थर्ड चैप्टर में सीखा कि लीनियर इक्वेशन में मतलब 1 पावर में हम 2 वेरिएबल्स को कैसे इक्वेशन बनाए। तो हमने 2 वेरिएबल्स की इक्वेशन देखी। देन उसके बाद हमने इसकी मेथड्स भी देखी। क्या मेथड्स देखी? कि इसकी जो मेथड्स होती हैं वो ग्राफिकली होती हैं, सब्स्टिट्यूशन होती हैं और एलिमिनेशन मेथड होती हैं। हमने इसकी तीनों की तीनों मेथड्स को किया, सब्स्टिट्यूशन मेथड किया, एलिमिनेशन मेथड किया एंड ग्राफिकल मेथड को किया। मैंने आपको तीनों मेथड जो हैं वो अच्छे से समझाई हैं। एंड देन उस वीडियो के बाद मैंने इनका एक अलग अलग पर्सनल वीडियो भी डाल दिया है, जिससे स्टूडेंट को अगर डायरेक्ट वो समझना हो तो वो उस वीडियो को समझ सकता है, कि जो उसको टॉपिक समझना हो। एलिमिनेशन के लिए एलिमिनेशन वाली डाली हुई है, सब्स्टिट्यूशन के लिए सब्स्टिट्यूशन वाली और ग्राफिकली के लिए ग्राफिकली वाली। तो आज हम आ गए हैं अपने एक्सरसाइज 3.1 में, और मैं आपको बता दूं, यदि आपने इंट्रोडक्शन नहीं लिया है तो आप एक बार जाकर इंट्रोडक्शन ले लीजिए। यदि आपने इंट्रोडक्शन नहीं लिया है तो आप ये करोगे तो आपको थोड़ा डिफिकल्टीज होंगी, ठीक है। तो बिना टाइम वेस्ट करें चलते हैं हमारे 3.1 के एक्सरसाइज 3 चैप्टर का एक्सरसाइज 3.1 का पहला क्वेश्चन, जो है हमारा फ्रॉम द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। मतलब लीनियर इक्वेशन के पेयर से हमें क्या करना है, फॉलोइंग प्रॉब्लम्स, हमें अपनी प्रॉब्लम्स को क्या करना है, फाइंड देयर सॉल्यूशन। हमें उनका सॉल्यूशन फाइंड करना है, किससे? ग्राफिकली से। सॉल्यूशन ग्राफिकली। हमें ये जो प्रॉब्लम्स दी गई हैं इनको फाइंड करना है विथ ग्राफिकली मेथड। हमें इसको ग्राफिकली मेथड से फाइंड करनी है, ठीक है। तो हमारा जो क्वेश्चन है फर्स्ट, वो क्वेश्चन क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर 1 का हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, जिसमें दिया गया है कि 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th। एक क्लास है जो 10th क्लास है, उस 10th क्लास के अंदर टोटल स्टूडेंट जो हैं वो 10 हैं। दिया गया है ना कि 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th, क्लास 10th में 10 स्टूडेंट हैं, टुक पार्ट इन अ मैथमेटिक्स क्विज। वो क्या करते हैं, वो पार्ट लेते हैं एक मैथमेटिक्स की क्विज में। तो इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स, यदि जो लड़कियां हैं उनका नंबर है कितना, इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज। जो लड़कियां हैं, जैसे देखो इनने क्या किया, इन्हें मैथमेटिक्स के क्विज में इन्हें पार्ट लिया, जिसमें से ये जो लड़कियां हैं वो कितनी जाना है, वो 4 गुना जाना है लड़कों से। मतलब 4 जाना है, कितनी जाना है, 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज। जो नंबर ऑफ बॉयज हैं उनसे 4 गर्ल्स जाना है ना। तो अब हमें क्या करना होगा, हमें क्या करना है, हमें फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज। हमें बॉयज का नंबर फाइंड करना है, गर्ल्स का नंबर फाइंड करना है, हु टेक पार्ट इन द क्विज। जो हमारा क्या कर रहे हैं, टुक पार्ट, मतलब जो पार्ट ले रहे हैं क्विज में। तो हमें बॉयज के नंबर ढूंढने हैं एंड गर्ल्स के ढूंढने हैं, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, हम इसका सॉल्यूशन करेंगे। तो क्या करेंगे, हम लेट कर लेते हैं, क्या, लेट द नंबर ऑफ बॉयज बी एक्स। हमने जो लड़कों के जो नंबर हैं हमने उसको x मान लिया है, एंड द नंबर ऑफ गर्ल्स बी वाई। और जो लड़कियों के नंबर हैं हमने उनको वायलेट कर लिया है। अब देखो पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है कि एक क्लास में 10 स्टूडेंट हैं, जिसमें से लड़के और लड़कियां हैं। तो एक तो हो जाएगा, लड़के और लड़कियां दोनों को प्लस करते हैं तो हमारा क्या आता है, 10। मतलब यदि हम गर्ल्स को एंड बॉयज को प्लस कर देते हैं तो हमारा कितना है, 10 स्टूडेंट है टोटल। एंड ये जो होगा, ये हमारी हो गई फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। अब सेकंड इक्वेशन को देखते हैं। अब सेकंड इक्वेशन कैसे बनेगी, अब देखो इसमें एक और चीज दे रखी है। इसमें क्या दे रखा है कि ये जो गर्ल्स है ना, वो जैसे जितने बॉयज हैं उसमें ना 4 ज्यादा गर्ल्स है, मतलब मोर देन 4। तो बाय क्या हमारी गर्ल्स, तो y इक्वल टू हो जाएगा x। अब y इक्वल टू x तो है नहीं, है ना। बाय जो है वो बॉयज से 4 जाना है, तो बॉयज में हमें कितने प्लस करने होंगे, गर्ल्स के बराबर करने के लिए 4। मतलब जो हमारे x बंदे हैं, तो जो y है ना, y में जो गर्ल्स है उनको इक्वल करने के लिए हमें क्या करना होगा, x में 4 और स्टूडेंट को ऐड करना होगा, जब वो हमारे गर्ल्स के इक्वल होंगे।
तो हमने x प्लस 4 कर दिया। अब ये हो गई हमारी सेकंड इक्वेशन, ठीक है। आप इधर कर सकते हो रफली। अब देखो हम क्या करेंगे, देखो फर्स्ट इक्वेशन है, इसका एक ग्राफ बनाते हैं, ग्राफिकली करना है ना, तो पहले इसको करते हैं x एंड ये हो गया y। अब ये हमारी इक्वेशन 1 का है। आप एक काम करना, ये इक्वेशन इधर लिखना, वो वाली इक्वेशन इधर लिखना, इनके नीचे बना लेना, ठीक है। तो ये इक्वेशन 1 का हो गया एंड इक्वेशन 2 का मैं इधर बना देता हूं, है ना, इक्वेशन 2 का। अब क्या करते हैं, हमारी इक्वेशन फर्स्ट है, पहले फर्स्ट को फाइंड कर रहे हैं, x प्लस वाई इक्वल टू 10। देखो यदि हम पहले x को 0 लेट कर लेते हैं, x को हम 0 मान लेते हैं, तो हमारा जो y है उसकी वैल्यू क्या होगा। देखो इफ x इक्वल टू 0 देन, तो क्या होगा, देन x की जगह पे हमारी 0 पुट हो जाएगी, प्लस y हो जाएगा इक्वल टू 10 हो जाएगा, एंड y इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 10 हो जाएगा, है ना। y इक्वल टू आपको 10 हो गया। तो जब आपने x की वैल्यू 0 ली तो आपकी y की जो वैल्यू है वो 10 आ गई है ना। अब क्या करते हैं, हम y की वैल्यू लेट करते हैं 0। हमने y की वैल्यू 0 लेट कर ली है, तो क्या होगा, अब यहाँ पे देखो इफ y इक्वल टू 0, यदि आप y इक्वल टू 0 लेते हो तो देन x प्लस वाई की वैल्यू हो जाएगी 0 इक्वल टू 10 हो जाएगा, तो x इक्वल टू भी हो जाएगा 10, ठीक है ना। तो जब हम y की वैल्यू 0 लेट करते हैं तो हमारी x की जो वैल्यू है वो कितनी आती है, 10 आती है। तो हमने इक्वेशन 1 तो कर लिया सॉल्व। अब हम करते हैं इक्वेशन 2 को। तो इक्वेशन 2 के लिए ये वाला ग्राफ है, इसको करते हैं। अब इक्वेशन 2 क्या है हमारी, इक्वेशन 2 दे रखी है हमारी y इक्वल टू एक्स प्लस 4, y इक्वल टू एक्स प्लस 4। यदि इसमें मैं x को 2 मान लेता हूँ, इफ x इक्वल टू 2, इफ x इक्वल टू 2 देन तो क्या होगा। देखो आपको एक बात बता दूं मैं, ऐसा मत करना कि जैसे जो सर लेट कर रहे हैं भाई, आप इसमें कुछ भी लेट करोगे ना तो आपका सेम ही आंसर आएगा। मतलब कुछ भी लेट कर लो, जो वैल्यूज आएंगी, जब आप ग्राफ बनाओगे तो उसमें जो आंसर है वही आएगा, चेंज नहीं होगा। आपको एक बात याद रखना है कि आपको छोटी छोटी वैल्यूज लेनी है, जिससे आपका जो ग्राफ है ना वो ज्यादा लेंदी ना हो, ठीक है। तो छोटा सा ग्राफ बन जाए और आपकी कॉपी में भी आया है। आपको इतने बड़े नंबर नहीं लेने हैं कि आपका जो ग्राफ है वो बहुत ज्यादा लेंदी हो जाए, ठीक है। तो अब करते हैं, देखो यदि हम x इक्वल टू 2 लेते हैं तो क्या करेंगे, x के पे 2 को पुट कर देंगे, ठीक है। तो क्या होगा, y इक्वल टू x क्या है 2 और प्लस 4, तो x की जो y की जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, 6 हो जाएगी। तो हमने x पुट किया तो y आ गया हमारा 6। अब मान लो हम y को 0 मान लेते हैं, इफ y इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0, हमने यहाँ पे माना कि इफ y इक्वल टू 0 देन तो क्या होगा, y इक्वल्स टू x, सॉरी y इक्वल्स टू 0 है ना, तो y की जगह पे आ जाएगा हमारा 0 इक्वल्स टू हो जाएगा x प्लस 4। अब x के इधर तो 0 है और उधर प्लस का 4 है, यदि वो प्लस का 4 इधर की साइड जाता है तो माइनस का 4 हो जाएगा, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का 4, ये इधर आ गया, तो ठीक है। तो x इक्वल टू आपका क्या आ गया आपका -4। जब आपने y को लेट किया तो आपकी जो x की वैल्यू है वो आ गई है आपकी -4। अब हम यहाँ पर क्या करते हैं, ग्राफ बनाते हैं, इसको रेस कर दो फिर हम ग्राफ बनाते हैं, ठीक है। देखो अब क्या करेंगे, हमने एक ग्राफ बना लिया। अब मेरे इसमें नंबर इसलिए डाले हैं क्योंकि मुझे आपको एक ग्राफ में एक बात बतानी है कि आप जब ग्राफ बनाओ तो आप ग्राफ में ना एक बात याद रखेंगे। क्या बात याद रखेंगे कि ग्राफ बनाते समय हमें याद रखना है कि हमारा जो x पॉजिटिव है एंड y पॉजिटिव है, x नेगेटिव है एंड y नेगेटिव है, तो ये जो नंबर्स है ना इनका हाईएस्ट नंबर कितना है। जो हाईएस्ट नंबर हो ना उससे एक नंबर ज्यादा लेकर के आपको ग्राफ बनाना है। जैसे मानो कि जो आपका x पॉजिटिव है, देखो x पॉजिटिव 10 है यहाँ पर और यहाँ पर भी x पॉजिटिव नहीं है, देखो इधर x माइनस है, उधर x पॉजिटिव मतलब 10 है। तो जो आपका x पॉजिटिव जा रहा है वो हाईएस्ट है आपका 10, एंड y पॉजिटिव देखते हैं तो y पॉजिटिव आपका यहाँ पे y पॉजिटिव भी आपका जो हाईएस्ट है वो 10 है। नेगेटिव में x आपका हाईएस्ट 4 है एंड y आपका नेगेटिव में है नहीं, ठीक है। तो हमें इसके अकॉर्डिंग ही ग्राफ बनाना है। जैसे हमारा x नेगेटिव 4 है तो नेगेटिव 5 तक बना लेंगे, पॉजिटिव 10 तक है तो पॉजिटिव 11 तक बना लेंगे, 11 पॉजिटिव 10 हाईएस्ट है तो 11 तक कर लेंगे पॉजिटिव, एंड y तो है ही नहीं नेगेटिव में तो -1 तक ले जा सकते हैं आप, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग अब देखो इधर ये है, ये जो लाइन होती है आपकी, ये लाइन होती है आपकी y
और नीचे वाली जो होती है y डैश, जिसको हम y नेगेटिव भी बोलते हैं। इधर जो लाइन है वो होती है x, और इधर की जो लाइन होती है वो होती है x डैश, जिसको हम नेगेटिव x भी बोलते हैं। ठीक है, तो हमें क्या करना है, हमें x हाईएस्ट 10 तक रखना है और हमारा जो y है वो भी हाईएस्ट 10 तक रखना है। तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड 11 एक जाना। ठीक है, ऐसे ही हमें बाई बिट हाईएस्ट 10 तक रखना है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड 11। ठीक है, आपका y जो x जो नेगेटिव है आपका वो -4 तक है, तो एक एक्स्ट्रा रखेंगे, -1 -2 -3 -4 एंड -5। ठीक है, अब ये तो y वैसे नेगेटिव में नहीं है, लेकिन हम इसको भी बना लेते हैं। ठीक है, जिससे थोड़ा ग्राफ अच्छा लगेगा। -1 -2 -3 -4 एंड -5। ठीक है, तो अब हमारा जो ग्राफ है वो बनकर कंप्लीट हो गया है। अब हम क्या करेंगे, अब हम अपना ग्राफ में ये जो हमने नंबर्स इक्वेशन ली है इनकी वैल्यूज पुट करेंगे एंड अपना जो इक्वेशन है उसको फाइंड करेंगे और देखेंगे कि हमारे जो नंबर ऑफ बॉयज हैं वो कितने हैं एंड नंबर ऑफ गर्ल्स हैं वो कितने हैं। ठीक है, तो हमें इससे क्या पता चलेगा, इससे हमें पता चलेगा कि नंबर ऑफ बॉयज एंड नंबर ऑफ गर्ल्स। ठीक है, तो अब हमारा जो पहली इक्वेशन है उसमें क्या दिया है, x जो है हमारा 0 है एंड y जो है हमारा वो क्या है 10 है। तो मतलब x हमारा 0 है एंड y हमारा 10 है। तो हमारा पहला पॉइंट ये आएगा यहाँ पे, जो हमारा बताता है कि जो हमारा x है वो है 0 एंड y है वो है 10। दूसरा क्या है, x हमारा 10 है, y हमारा 0 है। तो x हमारा 10 ये हो गया, y हमारा 0 ये हो गया। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये हो गया हमारा सेकंड। तो ये क्या होगा, x 10 हो गया एंड y जो है वो हमारा 0 हो गया। ठीक है, अब दूसरे वाले देखते हैं इक्वेशन जो सेकंड है, उसमें क्या है, x की वैल्यू 2 है एंड y 6 है। तो x जो है हमारा वो 2 तक जाएगा एंड y जो है हमारा 6 तक जाएगा, मतलब 2 एंड 6। तो यहाँ से ये आ गया इसका पॉइंट। ठीक है, तो ये हो गया x की वैल्यू 2 एंड y की वैल्यू 6। ठीक है, x की वैल्यू 2 एंड y की वैल्यू 6, ये पॉइंट हो जाएगा, याद रखना। अब क्या करोगे, आपने किया कि y की वैल्यू 0 लेट की थी ना, देखो तो इधर x जो है हमारा -4 है एंड y जो है 0 है। तो y 0 हो जाएगा, x जो है वो हमारा हो जाएगा -4। तो ये क्या हो गया, x हो गया -4 एंड y हो गया 0। अब क्या करते हैं, हम फर्स्ट इक्वेशन को क्रॉस आउट करते हैं, सेकंड को भी करते हैं, इक्वेशन टू इक्वेशन को मिला देते हैं। ठीक है, तो अब करते हैं। ठीक है, इक्वेशन को मिलाते हैं। पहली इक्वेशन क्या थी हमारी, ये, तो पहले इसको मिलाते हैं। एक मिनट, इसमें थोड़ा ये जो लाइन है वो थोड़ा 3D सी हो गई है, तो आप जब कॉपी बनाओगे ना तो वो एग्जैक्ट सही आएगी। ठीक है, ध्यान रखना। तो फर्स्ट इक्वेशन के जो पॉइंट्स हमने उनको मिला दिए हैं एंड सेकंड इक्वेशन का था जो उसको मिला देंगे। ये है सेकंड इक्वेशन का, इसको मिला देते हैं हम। ठीक है, तो जब हमने सेकंड इक्वेशन को मिलाया तो ये हो गया कट आउट। तो हमारा एक नया पॉइंट बना, वो कहाँ बना, यहाँ पर। तो ये क्या है, ये 7 आ गया है और यहाँ जा रहा है हमारा 3 पर, है ना, ये आ गया हमारा 3 पर। वो थोड़ा लाइन टेढ़ी हो गई थी इसलिए। ठीक है, तो ये जो बनेगा ये हमारा क्या बनेगा, 3 का x की वैल्यू जो हमारी 3 एंड y की जो वैल्यू हमारी वो है 7। तो जो x के हमारा 3 एंड y के हमारा 7, और हमने गर्ल्स को बॉयज को क्या माना था x एंड हमने गर्ल्स को क्या माना था y। तो हमारे जो बॉयज हो गए वो हैं 3 और एंड जो गर्ल्स है हमारी वो हैं 7। देखो 3 में यदि हम 4 को प्लस कर देते हैं तो वो 7 हो जाता है। ठीक है, तो ये इक्वल हो गया हमारा एंड ये है हमारा फाइनल आंसर क्वेश्चन नंबर 1 के 1 का। तो
आप इसका या तो स्क्रीनशॉट ले लो या इसको नोट कर लो। चलते हैं आगे के क्वेश्चन की ओर। ठीक है, तो चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड वाला देखते हैं। सेकंड वाले को उसमें क्या क्या दे रखा है, उसमें दे रखा है कि जो 5 पेंसिल्स हैं एंड जो 7 पेन्स है, मतलब 5 पेंसिल्स एंड 7 पेन्स हैं, वो कितने की आती है, उनकी कॉस्ट है 50 रुपए। वेयर है जहां 7 पेंसिल एंड 5 पेन्स जो हैं वो हमारी आ रही हैं 46 रुपए की। मतलब ये कह रहा है कि जो 5 पेंसिल हैं और जो 7 पेन है वो 50 रुपए की आ रही हैं, और जहां 7 पेंसिल और 5 पेन कितने रुपए के आ रहे हैं, 46 रुपए के आ रहे हैं। तो हमें क्या करना है, फाइंड करना है कॉस्ट ऑफ 1 पेन एंड 1 पेंसिल। हमें एक पेन का कॉस्ट एंड एक पेंसिल का कॉस्ट क्या करना है, फाइंड करना है। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, सोल्यूशन करते हैं। तो देखो पहले तो हम कर लेते हैं पेंसिल को लेट द नंबर ऑफ 1 पेंसिल, या फिर ये कर लेते हैं लेट द 1 pencil be x and let the second pencil, एक मिनट, ठीक है, एक मिनट हम कॉस्ट देख रहे हैं ना इसलिए सॉरी। तो लेट द कॉस्ट ऑफ 1 pencil बी एक्स, वही मुझे कुछ मिसिंग लग रहा था। द कॉस्ट ऑफ 1 पेन वी वाई। तो देखो हमने अपनी पेंसिल की कॉस्ट को x लेट कर लिया है एंड पेन की कॉस्ट को 1 कॉस्ट को हमने y लेट कर लिया है। तो अब क्या करते हैं, इक्वेशन को बनाते हैं। तो पहला इक्वेशन क्या होगा, जो 7 पेंसिल यानी हमने पेंसिल लेट क्या किया है x का इंटू 7 x का इंटू 5 में होगा तो क्या हो जाएगा 5 पेंसिल्स, तो जाएगा 5x एंड 7 पेन्स, और इसमें 7 पेन्स खरीदी हैं जो कितने की आई हैं 50 रुपए की। तो पेन है, पेन हमने किससे लेट किया है y से, तो y का 7 में इंटू होगा तो हो जाएगा 7y, तो प्लस 7y इक्वल्स टू होता है 50। ठीक है, तो ये हो गया पहला इक्वेशन। एंड सेकंड इक्वेशन अंदर ले लेते हैं। तो सेकंड इक्वेशन में क्या है, 7 पेंसिल्स को हमने x से लेट किया था तो 7x हो जाएगा, प्लस 5 पेन्स, और पेन्स को हमने y से लेट किया था तो 5y हो जाएगा, इक्वल्स टू हो जाएगा कितना 46 रुपए का। तो ये है हमारी सेकंड इक्वेशन। ठीक है, अब इसका ग्राफ बनाते हैं। जहां दूर कर दी है ना मैंने, एक मिनट पास में कर दूं, ग्राफ नहीं आ पाएगा उसमें। एक्स वाई ये भी हो गया एक्स एंड ये है वाई। ठीक है, तो ये तो है हमारा फर्स्ट इक्वेशन का एंड ये है हमारा सेकेंड इक्वेशन का। सेकेंड इक्वेशन हमारी रही ये 7x प्लस 5y इक्वल्स टू 46, जो हमारी क्या है सेकेंड इक्वेशन है। ठीक है, तो अब देखो इधर करते हैं रफली वर्क। ठीक है, अब पहला इक्वेशन क्या है हमारा 5x प्लस 7y इक्वल्स टू 50, ये हमारा पहला है। यदि हम इसमें x को लेट कर लेते हैं, इफ x इक्वल्स टू 0 देन तो क्या होता है, देन हम x की जगह पे हम अपना 0 पुट कर देंगे तो 5 का इंटू हो जाएगा 0 में, प्लस हो जाएगा 7y इक्वल्स टू हो जाएगा 50 आपका। ठीक है, तो अब ये क्या हो जाएगा 0 प्लस 7y इक्वल्स टू 50। अब पता है इसमें आप यहाँ पे करोगे तो क्या हो जाएगा y इक्वल्स टू हो जाएगा 50/7। ठीक है, तो ये हो गया 50/7। आप जब इसको डिवाइड करोगे तो 7 जब 49 होता है तो 49 हो जाएगा, पॉइंट में आंसर आएगा। एंड आपको लाइन में पॉइंट में जो है वो पुट करने में आपको बहुत प्रॉब्लम आ सकती है। तो आपको क्या करना है, इसमें एक और चीज है तो आप उसको देखो, आप थोड़ा कॉमन सेंस लगाइए और देखिए, यदि हम x का कोई ऐसा नंबर लें कि वो इसमें से मल्टीप्लाई होकर इसमें से माइनस हो जाए और 7 से इससे डिवाइड हो जाए, तो हम क्या ले सकते हैं, हम 5 की वैल्यू 3 ले सकते हैं। यदि हमने 5 की वैल्यू 3 ली तो 5 3 15 हो जाएगा, और जो कि इधर प्लस में है तो सेकंड साइड जाके क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा,
और 50 में से 15 माइनस होता है तो 35 आता है एंड 7 5 तो 35 होता है। तो हम ऐसे नंबर्स को लेंगे जिससे हमारा मतलब कोई ऐसा नंबर ना आए कि जिससे हमें अपने ग्राफ में पॉइंट में रिप्रेजेंट करना पड़े, क्योंकि जब आप पॉइंट में रिप्रेजेंट करते हो तो आपको जो लाइन इंटरसेक्ट करोगे तो उसमें आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आएगी, इसलिए मैंने आपको ये बताया था। ठीक है, तो अब क्या करते हैं हम मानते हैं x को 3। इफ x इक्वल्स टू 3, यदि x 3 के इक्वल्स है तो 5 का इंटू हो जाएगा 3 में प्लस 7y इक्वल्स टू हो जाएगा आपका 50। यहाँ हो जाएगा 5 3 जा 15 प्लस 7y इक्वल्स टू है 50 एंड ये देन सेकंड साइड जाएगा, इधर प्लस में है तो माइनस हो जाएगा, तो 7y 50 माइनस 15 तो ये हो जाएगा हमारा 35। तो 7y इक्वल्स टू हो गया 35 एंड 7 5 जब डिवाइड हो जाता है 35 तो y इक्वल्स टू जो आ गया हमारा वो आ गया हमारा y इक्वल्स टू 5। यदि हमने x इक्वल्स टू 3 लिया तो y इक्वल्स टू हमारा आया 5। ठीक है, y इक्वल्स टू क्या आ गया 5। अब ऐसे ही याद रखो कि हम y की कुछ ऐसी वैल्यू लो कि यदि हम इसका इंटू करके उससे माइनस करते हैं तो हमारा क्या करे 5 से डिवाइड हो जाए। तो हम किसको ले सकते हैं 5 7 5 जो 35 35 माइनस करके इसमें से डिवाइड कर सकते हैं ना। तो हम ले लेते हैं इफ y इक्वल्स टू 5 देन तो क्या होगा देन 5x प्लस 7 इंटू 5 इक्वल्स टू 50 है ना। अब ये है 5x तो इधर ही रहेगा 7 का इंटू हो जाएगा 5 में तो 7 5 35 इक्वल्स टू 50। अभी 35 उधर की साइड जाएगा प्लस में है तो माइनस हो जाएगा, तो 5x इक्वल्स टू 50 माइनस 35 इनको माइनस कर दोगे तो अब क्या बचेगा 5x इक्वल्स टू 15। अब जब 5 से डिवाइड करते हो 15 को तो 3 टाइम्स आएगा, तो x इक्वल्स टू जो आपकी वैल्यू है वो हो जाएगी 3। देन आपने y को 5 पुट किया तो x की जो आपकी वैल्यू है वो 3 पुट हो गई है और आपका दोनों का सेम आ रहा है। तो एक ही पॉइंट पे आप कैसे इंटरसेक्ट कराओगे, है ना। इंटरसेक्ट हो सकता है लेकिन हम क्या कर सकते हैं, हम इसमें एक और चीज कह सकते हैं कि हम इसको 0 पुट कर सकते हैं, y को क्या कर सकते हैं 0 पुट कर सकते हैं। ठीक है, हम क्या कर सकते हैं y को 0 पुट कर सकते हैं क्योंकि हमने 5 पुट किया तो ये जो दोनों वैल्यू हैं वो दोनों की दोनों वैल्यू सेम हो गई है। देखो मैं आपको बता भी सकता था लेकिन मैंने करके इसलिए बताया क्योंकि आपका जो डाउट हो वो और भी बेहतर तरीके से क्लियर हो जाए। ठीक है, तो मुझे पता है कि कहाँ कहाँ डाउट हो सकता है इसलिए मैंने ये निकाला था। तो अब आपको समझ में आ गया होगा, यदि ये सेम हो सकता है तो इंटरसेक्टिंग आ सकती है लेकिन आपके लिए कंफ्यूजेबल हो जाएगा। देखो मैं आपको इंटरसेक्टिंग भी करके बता दूंगा कि जब आपके सेम पॉइंट्स होते हैं तो आपकी जो इंटरसेक्टिंग होती है वो कैसे होगी, तो आपका भी तब भी वही आएगा। लेकिन हमें क्या करना है, हमें थोड़े डिफरेंट पॉइंट्स निकालने हैं जिससे हमारा इंटरसेक्ट करने में हमें समझ में भी आए और जब हम ग्राफ बनाए वो ग्राफ भी हमारा अच्छा लगे। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे y इक्वल्स टू हम 0 पुट करते हैं तो देन क्या होगा 5x हो जाएगा और ये जो 7 है ये हो जाएगा 0। देखो 7 के इंटू 0 में होगा तो 0 हो जाएगा और इधर हो जाएगा 50। नेक्स्ट स्टेप में कर देंगे इसको 0। 5x 7 के इंटू में 0 होगा तो 0 हो जाएगा इक्वल्स टू 50 एंड 5 से 50 को आप डिवाइड करते हो तो x इक्वल्स टू आपका 10 आ जाता है। 5 10 जा 50 होता है। देन आपको पता चला कि आपने जब y का 0 पुट किया तो जो आपकी x की जो वैल्यू है वो 10 की वैल्यू आ गई है। ठीक है, तो इसमें दो ही डाउट होने वाले थे जो मैंने आपको बता दिए हैं। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड में। क्वेश्चन नंबर सेकंड में हम क्या करने वाले हैं, इक्वेशन सेकंड है हमारी 7x प्लस 5y इक्वल्स टू 46। अब आपको मैंने सब बता दिया, अब आपको क्या करना है, थोड़ा वीडियो को पॉज करके कुछ ऐसा नंबर फाइंड करना है जो हम इसमें पुट करें तो y 5 को इससे डिवाइड कर सकें, या यहाँ पुट करें तो 7 को इससे डिवाइड कर सकें। और जब आप डिवाइड करोगे तो वो नंबर ऐसा आए कि इनसे इजीली डिवाइड हो जाए, ऐसा ना आए कि आपका जो नंबर है वो पॉइंट में आए। आप कोई भी नंबर ले सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है कि आपको वही नंबर लेना है। मैं बस इसलिए बता रहा हूं कि आप ऐसा नंबर लो कि आपकी कैलकुलेशन को वो ना ज्यादा लेंथी हो ना ज्यादा कंफ्यूजेबल हो। आप क्वेश्चन को जितना हो सके उतना इजी बना सकते हो, ये डिपेंड करता है आपके ऊपर। यदि आप यहाँ पर कुछ ऐसा नंबर लेते हो कि ये जो नंबर लिखने के बाद आपका आंसर पॉइंट में आए तो आप फिर भी उसका आंसर आएगा, लेकिन वो जो है वो आपके लिए और लेंथी और कंफ्यूजेबल हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, आपको थोड़ा अपना कॉमन सेंस लगा करके एक ऐसा नंबर ढूंढना है जिससे आपका जो आंसर है वो सही आए। तो देखो हम क्या कर रहे हैं, हम x को
x को लेट कर रहे हैं। अब मान लो x को हम क्या लेट कर रहे हैं, देखो x को हम 3 लेट कर लेते हैं, तो 7 3 होता है 21 एंड 46 में से 21 माइनस होता है तो 25 आता है, और आप 5 से 25 को डिवाइड कर सकते हो। देन आपका x इक्वल टू 3 लेना बिल्कुल सही है। तो आप क्या करोगे, x इक्वल टू 3, देन 7 इंटू 3 प्लस 5 बाय इक्वल टू 46। ठीक है, x की वैल्यू पुट कर दी हमने 3, 7 का 3 में इंटू होगा तो 21 हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 5 बाय इक्वल टू है 46, इधर प्लस में है, देन सेकंड साइड जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, 5 बाय इक्वल टू 46 माइनस 21 कर दोगे आप तो क्या हो जाएगा 5 बाय इक्वल टू 25। ठीक है, अब आप 5 से 25 को डिवाइड कर देते हो तो जो y की वैल्यू है आपकी वो आ गई है 5। क्या आ गई आपकी y की वैल्यू आ गई है 5। तो आपने जब x में 3 पुट किया तो आपकी y की आउटपुट क्या आया 5। ठीक है, ऐसे ही देन आपको y में कुछ पुट करना है। अब हम सोचते हैं कि हमें y में क्या पुट करें। अब देखो हमारी y की वैल्यू क्या आ गई 5। अब आप यहाँ पे y को 5 लोगे तो x की जो वैल्यू है वो 3 आ जाएगी, लेकिन हमें बिल्कुल सेम नहीं करना है, क्योंकि ये वाली जो कंफ्यूजन है वो मैंने इसके फर्स्ट इक्वेशन में बताई थी, इसलिए आपको बता रहा हूँ ये वाली कंफ्यूजन दोबारा नहीं करना है। अब हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पर y की कुछ ऐसी वैल्यू लेट कर सकते हैं कि वो 7 से डिवाइड हो जाए। ठीक है, तो 5 1 जा 5, 5 2 जा 10 एंड 5 3 जा 15 और 5 4 जा 20। देखो आप ये भी कर सकते हो, और आप सबसे इजी क्या कर सकते हो, y को 0 लेट कर सकते हो। क्या कर सकते हो, y को 0 लेट कर सकते हो, लेकिन आप y को 0 लेट कर लेते हैं तो याद रखना जो 7 से जो 46 है वो आपका डिवाइड नहीं होगा। तो हमें याद रखना है क्या, कि कुछ हम ऐसा नंबर लें कि 7 से हमारा डिवाइड हो जाए। देखो 7 1 जा 7, 7 2 जा 14 एंड 7 3 जा 21, क्या आ रहा है 21। अब इसके आगे भी देखो क्या कुछ और नंबर भी आ रहा है, 7 4 जा 28 एंड 7 5 जा 35, क्या आ रहा है 35 नंबर आ रहा है। और हम y की कुछ ऐसे डिजिट लें कि जो इसमें से माइनस हो जाए तो 35 बचे, लेकिन ऐसा कुछ ले नहीं सकते हम, है ना। तो अब हम क्या कर सकते हैं, तो अब हम इसमें एक ऐसा नंबर लेते हैं कि इसको डिवाइड करते ही हमारा कुछ ऐसा नंबर आए कि हम उसको 7 से डिवाइड कर पाए। ठीक है, तो अब हम क्या ले सकते हैं, देखो 5 और देखो हम इसमें एक चीज ले सकते हैं, क्या ले सकते हैं, माइनस का 4 ले सकते हैं। ठीक है, क्यों, क्योंकि आप इसमें कोई भी नंबर लोगे, देखो मानो आपने यहाँ पे क्या कर रहे हो, y को लेट कर रहे हो। अब मैं आपको थोड़ा यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूँ फिर हम लेंगे। देखो आप y को मान लो 2 ले रहे हो तो ये हो जाएगा 20, ये हो जाएगा 5 2 जा 10 एंड 10 इसमें से माइनस करते हैं तो 36 आता है, जो कि 7 के टेबल में नहीं होता है। अब माना आपने 3 पुट किया तो ये 15 हो गया, यहाँ से आप 15 माइनस करते हो तो आपकी वैल्यू क्या आएगी 5, जो कि हमें चाहिए ही नहीं, तो हम 3 को नहीं ले सकते। ठीक है, अब मान लो आप 4 पुट करते हो और 4 5 जा होता है 20, तो यहाँ पे बचेगा 26, 20 माइनस रहेगा तो, और जो कि 7 के टेबल में 26 नहीं आता है। लेकिन हम एक चीज और कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं कि हम माइनस के 4 ले लेते हैं, तो माइनस के 4 लेंगे तो ये जो वैल्यू है वो माइनस की हो जाएगी, एंड देन माइनस की जो वैल्यू है वो सेकेंड साइड जाएगी, तो 46 प्लस 20 करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा कितना 66, जो 66 इसकी टेबल में नहीं आता है। तो हम और क्या कर सकते हैं, माइनस का 2 ले सकते हैं, तो ये ऐड कितना होगा 10, कितना ऐड होगा 10। अब देखो 10 ऐड होता है तो ये हो गया 56, और 7 8 जा 56 होता है। ठीक है, याद रखना, ये मैं इतना तो बहुत ज्यादा डीपली समझा रहा हूँ कि आप जब क्वेश्चंस को करो तो आपका जो क्वेश्चन है वो बिल्कुल भी गलत नहीं हो, क्योंकि ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं ग्राफिकली, ये आगे जाके बहुत काम में आने वाले हैं। ठीक है, 10th में भी आएंगे, एंड जो नेक्स्ट आपकी क्लासेस हैं 11 12 उसमें भी आपका ग्राफिकली बहुत काम में आता है। ठीक है, तो y इक्वल टू आप क्या लेते हो, माइनस का 2, आपने y इक्वल टू माइनस का 2 लिया, देन आप क्या करोगे, जो ये है आपका 7x प्लस ये जो 5 है वो माइनस के 2 में इंटू होगा, इक्वल टू क्या आ जाएगा 46। अब ये क्या है 7x हो गया, इसका इसमें इंटू होगा तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, और 5 2 जा 10 हो जाएगा इक्वल टू 46। इधर माइनस का 10 है, देन सेकंड साइड जाएगा तो आपका प्लस का 10 हो जाएगा,
तो यहाँ आप क्या कर सकते हो, 7x इक्वल्स टू 46 प्लस 10 और 46 में आप प्लस 10 कर देते हो तो क्या हो जाएगा 7x इक्वल्स टू 56। अब 7 से 56 को डिवाइड कर दो, 7 8 जा होता है आपका 56, तो x की जो वैल्यू है वो क्या आ गई है 8। तो हमने y को -2 लेट किया तो हमारी x की वैल्यू पॉजिटिव 8 आ गई है। ठीक है, तो अब मैं इसको रफ कर देता हूँ, ग्राफ बना देता हूँ। ठीक है, अब चलती हैं ग्राफ को लेट कर, ग्राफ में ये इक्वेशन के जो पॉइंट्स आए हैं उनको हम पुट करते हैं। ठीक है, तो देखो x क्या है 3 एंड y क्या है 5, पॉजिटिव है दोनों, तो x क्या है 3 एंड y क्या है 5, तो 3 एंड 5 से यहाँ आ जाएगा। ठीक है, 3 एंड 5 है ना, यहाँ आ गया 3 एंड 5। आपका ग्राफ आएगा तो आपको प्रॉब्लम में नहीं, मतलब आपको ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। आप जब ग्राफ में करोगे तो वो इजीली हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो गया 3 एंड 5 का, आ गया 3x है और y क्या है 5, एक पॉइंट तो ये बन गया है आपका। अब आप देखते हो कि आपका सेकंड पॉइंट जो है वो x 10 है एंड y 0 है, y 0 है एंड x क्या है 10 है, तो x 10 एंड y 0। ठीक है, अब इधर देखते हैं एक सेकेंड इक्वेशन में जो आपकी वैल्यू है x की वो 3 है एंड y की क्या है 5, तो x की वैल्यू 3 एंड y की वैल्यू 5 कॉमन है। x की वैल्यू है आपकी 8 और y की वैल्यू है -2, x की वैल्यू है 8 और y की वैल्यू है -2, तो यहाँ पर आ जाएगा x 8 एंड y -2। याद रखना जब आप ऐसे लिखते हो ना तो x की वैल्यू पहले लिखी जाती है, देन उसके बाद y की वैल्यू लिखी जाती है। ठीक है, x की वैल्यू पहले लिखी जाती है एंड देन उसके बाद y की वैल्यू लिखी जाती है। अब क्या करते हैं, हम इनके पॉइंट्स का टर्मिनेट कर, इनको पॉइंट्स को इंटरसेक्ट करते हैं। तो देखो पहला पॉइंट है हमारा ये एंड सेकंड पॉइंट है ये, तो पहली इक्वेशन को हम मिला लेते हैं, पहली इक्वेशन का मीटअप करते हैं। पहली इक्वेशन को मिला दिया, ये हो गया ये। ठीक है, देखो ये तो पॉइंट्स होते हैं ना, जहाँ पे हमारी लाइन इंटरसेक्ट करती है वही हमारा जो पॉइंट आता है वही हमारा आंसर होता है। जो x और जो y आते हैं वही हमारे आंसर्स होते हैं वो, और वो कौन से होते हैं, जो जहाँ पर हमारी जो दो इक्वेशंस हैं उनका इंटरसेक्टिंग होता है वहीं पे। ठीक है, अब देखो कौन से पॉइंट पे हमारा इंटरसेक्टिंग हुआ, 3 और 5, तो ये क्या था, ये था कॉस्ट ऑफ वन पेंसिल एंड कॉस्ट ऑफ वन पेन। पेंसिल था x एंड पेन था y, तो x है हमारा 3 एंड y है हमारा 5। अब देखो यहाँ पे हम आंसर भी क्लियर कर लेते हैं। देखो x की वैल्यू 3 है तो 5 3 या 15 और y की वैल्यू है हमारी 5, तो 5 7 जा 35, 35 और 15 50 इक्वल हो गया। x की वैल्यू 3 थी तो 3 7 जा 21 और 5 किसकी थी हमारी एंड y की थी 5, तो 5 5 जा 25, 25 और 21 तो ये 46 होता है, तो हमारा जो आंसर है वो सही है। तो ये आ गए हैं हमारे इसके आंसर्स। तो हमारा एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 1 के जो दोनों पार्ट थे वो दोनों के दोनों सोल्यूशन उनके दोनों के सोल्यूशन हो चुके हैं। अब चलते हैं हम अपना क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। ठीक है, इसका या तो लिख लो या इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, आगे चलते हैं।